जय हिंद साथियों, इमरान जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन, जिसे चुनाव भी कहा जाता है। ये अनुच्छेद जो है 324 से 329 के बीच में है। ये हम ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चुनाव जो है किस अनुच्छेद के बीच में है। तो 324 से 329 के बीच में, ठीक है ना साथियों। भाग 15 को लोकतंत्र का रीढ़ भी कहा जाता है ना। इसके पीछे कारण ये है कि चुनाव आयोग ये निश्चित करता है कि जो भी जनता है वो अपने जो प्रतिनिधि है उसका चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कर सके, ठीक है ना। और इसीलिए दोस्तों, जो दुनिया भर में है, जो भारत को है ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखते होंगे कि संसद से लेकर के एक वार्ड को भी चुनने का हमें अधिकार देता है, ठीक है ना। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें प्रक्रिया क्या है, प्रावधान क्या है, व्यवस्था क्या है, चुनाव आयोग की शक्तियां क्या है, अनुच्छेद जो है 324 से 329 के बीच में क्या क्या दिया हुआ है। आज हम इसको विस्तार रूप से इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अनुच्छेद 324 में दोस्तों, चुनाव आयोग की जो है ना गठन किया गया था, ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है ना। एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया है। तो इसका गठन कब किया गया है? 25 जनवरी 1950 ईस्वी में, ठीक है ना। इसीलिए इसी दिन को हम, है ना, इसीलिए हम 25 जनवरी को प्रत्येक साल मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ये दोनों जो पॉइंट है एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को, ठीक है ना। और चुनाव आयोग का गठन भी किया गया था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है चुनाव की प्रक्रिया, इसकी शक्ति और जो चुनाव आयुक्त है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसके बारे में प्रावधान है। तो आइए हम देख लेते हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। 1889 से पहले एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था, ठीक है ना। कब? 1889 से पहले, ठीक है ना। होता है क्या कि एक तारकोंडे समिति का गठन किया जाता है और उसके सिफारिश पे, किसके सिफारिश पे? तो हम ध्यान रखेंगे
जो पहले एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, अब वो कितना कर दिया गया? 3। ठीक है ना। इलेक्शन कमिश्नर जिसको कहते हैं, इसमें 3 कर दिया गया। ठीक है ना। कब? 1989 में। ठीक है ना। तो ये भी हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मोटा मोटी देख लेते हैं एग्जाम, चूंकि हम एग्जाम दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि पहला जो है चुनाव आयुक्त कौन है ना। तो पहला चुनाव आयुक्त सॉरी पहला जो चुनाव आयुक्त कौन थे? इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार से, हम याद रखेंगे। ठीक है ना। और अभी देख लेते हैं इधर हाल फिलहाल जो 25वां, चूंकि अभी जो 26वां जो है चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार। इससे पहले जो था चुनाव आयुक्त क्या? 25वां जो चुनाव आयुक्त था उनका नाम था राजीव कुमार। ठीक है। दोस्तों ये सीधी क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना। चूंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसी पर्पज से वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 25वां चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राजीव कुमार। ठीक है ना। उसके बाद 26वां यहाँ देख लेते हैं। 26वां कौन है? तो श्री ज्ञानेश कुमार। चूंकि अभी क्या हो रहा है कि बिहार में जो SIR हो रहा है उसको लेकर के काफी विवाद चल रहा है। ठीक है ना। इसलिए नाम चर्चा में है, चुनाव आयोग भी चर्चा में है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, इसलिए ये सारे नाम हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं चुनाव आयोग की, है ना, इनका जो सिलेक्शन होता है किस तरह होता है। ठीक है। जो चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उनका नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनका नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर। कौन करते हैं? तो भाई राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की संभावना है, इसलिए हम याद रखेंगे। चुनाव जो आयुक्त है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। सॉरी दोस्तों। तो अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है हम देखें कि श्री ज्ञानेश कुमार है। और दोस्तों
इनका जो चुनाव आयोग जो है, इनका हटाने का प्रक्रिया ये है कि जिस तरह हम जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको महाभियोग द्वारा हटाते हैं, उसी तरह जो चुनाव आयुक्त है ना, इलेक्शन कमिश्नर, उसको भी हटाने का प्रक्रिया है महाभियोग द्वारा संसद में पारित करके इसको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो और इनकी शक्तियों के बारे में आइए देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कार्य तो जानते हैं इनका, मतदाता सूची जारी करना इनका कार्य होता है, ठीक है ना। और चुनाव के समय जो आचार संहिता लागू करते हैं, है ना, एक नियम कानून होता है चुनाव की प्रक्रिया किस तरह होगा, ठीक है ना। और इसमें हम देखते हैं कि 48 घंटा पहले ही जो प्रचार प्रसार है उसको बंद करवा दिया जाता है। और मान के चलिए अगर चुनाव हो गया, कोई ऐसा जो सदस्य जो है जीत गया, जो मान के चलिए धोखाधड़ी से या फिर उस लायक नहीं थे, तो चुनाव आयोग क्या करते हैं, जब विधानसभा का चुनाव जो होता है उसमें ये विधानसभा का चुनाव होता है, तब वो चुनाव आयोग जो है वो राज्यपाल को बताते हैं ये जो कैंडिडेट जो जीते हैं वो है ना अयोग्य नहीं है, ठीक है ना। इसलिए वो जो राज्यपाल जो है वो क्या करते हैं, जो जीते हैं कैंडिडेट प्रतिनिधि उसको हटा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब संसद का चुनाव होता है तो उसमें जो अयोग्य व्यक्ति है जो जीत जाते हैं, तो चुनाव आयोग क्या करते हैं, और डायरेक्ट राष्ट्रपति को कंप्लेन करते हैं कि अयोग्य व्यक्ति जीत गए हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस कैंडिडेट को है ना, उस प्रतिनिधि को पद से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी चुनाव आयुक्त के बारे में था। अब हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 324 में देख ही लिए हैं चुनाव आयुक्त के बारे में, है ना, इनकी प्रक्रिया और शक्ति के बारे में। आइए देखते हैं 325 अनुच्छेद 325 में क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है ये जो SIR जो हो रहा है बिहार में, थोड़ी पहले SIR को समझ लेते हैं कि है क्या। विशेष गहन पुनरीक्षण, ठीक है ना। इसमें चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि जो भी अमान्य मतदाता सूची में जो नाम है, जो भी फॉल्स जो नाम है मतदाता सूची में, ये SIR करा करके वो क्या करेंगे, उनका नाम हटाया जाएगा, ठीक है ना। और हुआ क्या दोस्तों, ये तो बिहार में लागू किया गया, सिर्फ बिहारी में। अब जो है लगभग कितना, तो 65 लाख जो नाम है मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें जो विपक्ष के नेता हैं और जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं बिहार के, वो सब आवाज उठाए। और जो भी भारत में जो एक्टिविस्ट हैं, जैसे जानते होंगे योगेंद्र यादव जो है, वो डायरेक्ट क्या किए कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जिंदा है, मानकर चलिए जिनका नाम इससे पहले सूची में था, उनका नाम जो काटा गया, वो डायरेक्ट क्या किया, लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, बोला देखिए माय लॉर्ड, ये व्यक्ति जिंदा है और इनका नाम सूची से हटा दिया गया। इस तरह वो तर्क दिए, है ना, एविडेंस दिए कि लगभग 65 नाम काटा गया है बेबुनियादी तरीके से, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि चुनाव आयोग को बताया कि नहीं भाई, जिनका जिनका नाम आप काटे हैं 65 लाख लोगों को, उनको मान के चलिए आपको रीजन बताना होगा कि इनका नाम क्यों काटा है। और जो 11 जो डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में बताया गया था कि आवासीय होगा, पासपोर्ट होगा, आप जो पढ़े लिखे हैं तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह,
उसमें आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट्स में मान्यता नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, आधार कार्ड ही मान्यता होगा, ठीक है ना। और आप ब्लॉक स्तर तक के इसकी सूची जारी करें कि इसका नाम क्यों काटा गया था, ठीक है ना। तो ये SIR था, SIR के बारे में था। हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 200 अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि मतदाता सूची से, है ना, धर्म, जाति, ठीक है ना, समझ रहे दोस्तों, किसी का भी धर्म, जाति, है ना, लिंग, नाम के स्थान पे आप किसी का भी नाम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि आप संवैधानिक संस्था हैं और ये जो करते हैं और संवैधानिक है कि किसी का भी नाम, जाति, नाम देख करके आप नाम काटेंगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 325 में इसका प्रावधान है, ठीक है। आज देखते हैं अनुच्छेद 226 में है कि वयस्क, है ना, वयस्क मताधिकार अथवा जो 18 वर्ष या जो 18 वर्ष या उससे ज्यादा हैं, उन सभी को, जो भारत का नागरिक हैं, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 326 में। साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, आप सुने होंगे किसी से कि पहले जो वोट देने का अधिकार था कितना था, 21 वर्ष तक के, है ना, 21 वर्ष था। अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो वोट डाल सकते हैं। होता क्या है कि एक संशोधन होता है, ठीक है ना, एक संशोधन होता है, 61वां, है ना, संविधान संशोधन होता है, ठीक है। कब होता है, तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या किया गया, जो 21 वर्ष आयु है उसका कितना वर्ष किया गया, 18 वर्ष। एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये प्रावधान दिया गया है कि जो 21 वर्ष हैं, अब उसको घटा करके कितना वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष के। जो 18 वर्ष के हो गए वो क्या करते हैं, वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज देखेंगे इसके बाद 327 में क्या है। आर्टिकल 227 में कहा गया है, चुनाव से संबंधित जितने भी नियम कानून है, ठीक है ना, चुनाव से संबंधित जितने भी नियम कानून है कौन बनाएंगे, तो संसद बनाएंगे भाई।
चुनाव से संबंधित क्या करेंगे, जितने भी नियम कानून है वो संसद बनाएंगे, ठीक है। और 328 में कहा गया है जो विधानसभा है, ठीक है ना, जो राज्य का विधानसभा है राज्य का जो राज्य निर्वाचन का जो नियम कानून है वो उस राज्य का विधानसभा बनाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये राज्य का राज्य निर्वाचन जो है ये क्या करते हैं, तो दोस्तों आप देखते होंगे ये करते हैं क्या है, पंचायत या फिर नगर पालिका। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंचायत नगर पालिका का चुनाव कौन करवाते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं, ठीक है ना। इससे संबंधित नियम कानून कौन बनाएंगे, उस राज्य का विधानमंडल बनाएंगे, ठीक है ना, विधानसभा बनाएंगे, ठीक है। और जो संसद है, संसद में आप जानते हैं कि इसमें जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, सॉरी लोकसभा हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया। इस सबसे चुनाव संबंधित कानून कौन बनाएंगे, तो संसद बनाएंगे, ठीक है। और कुल मिलाकर के ये अनुच्छेद 327 328 के बारे में था। आज देखते हैं 329 में क्या प्रावधान है। 329 में क्या है आइए देखते हैं। तीन सौ उनतीस में दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो ये राज्यसभा, संसद और विधानसभा जो भी नियम कानून बनाते हैं, ठीक है ना, संसद या राज्य विधानसभा में जो भी कानून बनाएंगे चुनाव से संबंधित, उसको क्या करेंगे आप, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है ना दोस्तों। ये कुल मिलाकर के निर्वाचन के बारे में था दोस्तों। आइए हम देखते हैं जो चुनाव होता है उसका प्रक्रिया कैसे होता है, ठीक है। और हम आगे देखेंगे कि जो पार्टी है, चूंकि हम एग्जाम दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, क्षेत्रीय पार्टी किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा गया, जो राष्ट्रीय छह राष्ट्रीय पार्टी है उनका संस्थापक कौन है, उनका उस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, उस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो आइए देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट होते हैं कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो कर करके मान के चलिए, जैसे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे
वी हाँ V12 फॉर्म होता है शायद, उसको भर करके जो मान के चलिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनको जमा किया उनके पास दिया जाता है, और वो जांच पड़ताल करते हैं कि योग्य है या अयोग्य है। जो अयोग्य होते हैं उनका जो नॉमिनेशन जो है चुनाव में, उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है। जो योग्य होता है उनका है ना नॉमिनेशन कर दिया जाता है। नॉमिनेशन के बाद क्या होता है, अब जानते हैं कि जिस दिन वोट होगा उसके 48 घंटा पहले ही चुनाव आयोग के अंदर इतना पावर है कि उसका प्रसार प्रचार बंद कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ये जो चुनाव जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तो हम देख लेते हैं कि चुनाव जिला में जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है वो तो डीएम के हाथ में होता है। तो डीएम क्या करते हैं साथियों, डीएम जो है सबसे जो जिला में सबसे जो जिला में सबसे बड़े अधिकारी चुनाव आयोग का कौन होंगे, तो डीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। डीएम क्या करते हैं, अगर संसद का चुनाव होते हैं तो मान के चलिए डीएम खुद रिटर्निंग ऑफिसर बन करके उनका नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो विधानसभा चुनाव में क्या होता है कि या तो 6-7 रिटर्निंग ऑफिसर का सिलेक्शन करते हैं, या तो फिर जितने विधानसभा क्षेत्र है उस डिस्ट्रिक्ट में उतना रिटर्निंग ऑफिसर का है ना, वो रिटर्निंग ऑफिसर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। ये डीएम का अधीन काम करते हैं, ठीक है ना। डीएम के अधीन कौन काम करते हैं, तो ऑफिसर, ठीक है। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, इसकी संख्या 4-5 डीएम जितना चाहे अपना सुविधा अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करते हैं कि प्रिसीडिंग ऑफिसर बनाते हैं। प्रिसीडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, तो भाई एक बूथ का रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है, तो एक बूथ का हेड होता है, ठीक है ना। इसके नीचे जो है इसके जो नीचे है पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि 3-4 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। मान के चलिए पहला जो पोलिंग ऑफिसर है वो क्या करते हैं, आईडी मिलाता है भाई। दूसरा पोलिंग ऑफिसर क्या करते हैं, तो आईडी नंबर नोट करते हैं और आईडी नंबर नोट करके क्या करते हैं, स्याही लगाते हैं, ठीक है ना। हाथ की जो उंगली है उसमें स्याही लगाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ये पूछ लिया गया है एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है, जो स्याही होता है वो किस केमिकल का बना होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का। किस चीज का बना होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है ना। जो स्याही बना होता है किसका होता है बना हुआ, सिल्वर नाइट्रेट का। कई सारा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। हम इसको इसलिए विस्तार से पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी विवाद चल रहा चुनाव आयोग के ऊपर, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम अभी होने वाला है, संभावना ये है कि 2-3 क्वेश्चन इससे या एक आध क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर विस्तार रूप से हम पढ़े रहेंगे क्या करेंगे, इजिली हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो क्या होता है, जो ईवीएम जो मशीन होता है उसमें क्या करता है, पावर सप्लाई करता है, ठीक है।
पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। पावर सप्लाई स्पेलिंग ऐसे होगा, सप्लाई, ठीक है। उसके बाद वोट सारा गिर जाता है ना। पोलिंग ऑफिसर हो गए, है ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गए, वो सब क्या करते हैं, ईवीएम को, है ना, ईवीएम को पैक करके मोहर लगा देते हैं, ठीक है ना, सील कर देते हैं। सील करने के बाद जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर है वो रिटर्निंग ऑफिसर को दे देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जिला का अधिकारी होते हैं चुनाव का मुख्य, उनको साथ में ले जा करके उस सब के मौजूदगी में क्या करते हैं, स्टोरेज रूम में रख करके फिर स्टोरेज रूम को क्या करता है, सील कर देता है। जिस दिन मतगणना चालू होता है फिर उस दिन, है ना, वो सील तोड़ करके ईवीएम मशीन निकाल करके मतगणना किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये प्रक्रिया था, और हम नाम याद रखेंगे, इसमें पूछ लिया जाता है कौन किसके अधीन काम करता है, ठीक है ना। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, जो चुनाव आयोग की तरफ से कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या शर्तें हैं। पहले दोस्तों देख लेते हैं क्षेत्रीय पार्टी है ना। क्षेत्रीय पार्टी बनने की शर्तें, तो कुछ शर्तें हैं, देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि दोस्तों अगर जैसे लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक है ना, देखिए 2 सीट किसका होगा, 2 सीट विधानसभा का, एक सीट सांसद का। देखिए दोस्तों बड़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो मान के चलिए एक सांसद होना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 6% क्या होना चाहिए, कुल वैध मतों का जो 6% वोट उस पार्टी के कैंडिडेट को आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये क्राइटेरिया, ये शर्तें पूरा कर लेते हैं तो चुनाव आयोग क्या करेंगे, उसको क्षेत्रीय पार्टी घोषित कर देंगे। इसके अलावा भी है, क्या है आइए देखते हैं। इसके अलावा ये है कि मान के चलिए अगर विधानसभा चुनाव में, ठीक है ना, कम से कम 2% सीट, दो प्रतिशत सीट जीतना होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ 2% मान के चलिए ना, जैसे विधानसभा, बिहार की विधानसभा में 243 कुल सीट है, तो हम भाग देते हैं तो मोटा मोटी 5 सीट आता है, ठीक है ना।
तो मान के चलिए 2% सीट जीत लिया, मान के चलिए कोई भी पार्टी 5 सीट पे जीत हासिल कर लिया, ठीक है ना। जो 5 जो सीट जीतेंगे वो 2 अलग अलग जिला से होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी शर्त है। दो अलग अलग जिला से अगर जीतते हैं तो उसको क्या करेंगे हम क्षेत्रीय पार्टी घोषित कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल था, है ना, क्षेत्रीय पार्टी के बारे में। अब देखते हैं हम राष्ट्रीय पार्टी, चुनाव आयोग किसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित करता है, ठीक है। आज मेरा थोड़ी तबीयत भी नासाज है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा मैं कि बार बार छींकें आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें। इसमें भी क्षेत्रीय पार्टी की तरह ये कुछ है कि अगर जिससे उसमें एक स्टेट था, ठीक है ना, इसमें क्या है 3 से अधिक स्टेट में, ठीक है ना, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, ये जो 6% आएगा कैसे आना चाहिए, 3 या उससे अधिक राज्यों से, क्या 3 या उससे अधिक राज्यों से, साथ ही साथ 4 से अधिक लोकसभा सीट जीतना होगा, ठीक है ना। तो एक ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि आपको जो है जो लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है ना, कम से कम कितना प्रतिशत सीट, 2% सीट क्या करना होगा, जीतना होगा, ठीक है ना। 545 है तो उसका मोटा मोटी मान लीजिए 11 सीट है, ठीक है ना। लोकसभा के कितना सीट है, तो 11 सीट है, वो भी 4 या उससे अधिक राज्यों में, ठीक है ना। तो ये कुल मोटा मोटी शर्तें थी, ठीक है ना, राष्ट्रीय पार्टी बनने की। होता क्या दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी अगर क्षेत्रीय पार्टी ये सब पूरा कर लेते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से उनको संरक्षण दिया जाता है, जगह दिया जाता है, ठीक है ना, चुनाव चिन्ह दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। हमने देख लिया शर्तें क्या क्या है। अब हम ये देखते हैं कि भारत में टोटल कितना राष्ट्रीय पार्टी है, उनका संस्थापक कौन है, स्थापना कब हुई और चुनाव चिन्ह क्या है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया और पूछने की संभावना है, इसलिए आइए हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है।
दोस्तों, हम नंबर राष्ट्रीय पार्टी हम देख लेते हैं। कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्टी है? तो नंबर 1 में हम देखते हैं, कांग्रेस से ही शुरू करते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुआ है भाई? स्थापना 1885 में। इनका जो संस्थापक वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है ना। चुनाव चिन्ह क्या है भाई? तो पंजा छाप है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए हम ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है ना, और भारत की आज़ादी में काफी अहम योगदान भी रहा है। ठीक है ना, तो एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में हम देखते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में माकपा भी कहते हैं। ठीक है ना, आजकल तो खैर ये जो पार्टी है बिल्कुल नहीं के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, पहले जो थी 90 के दशक में काफी इनका बोलबाला था। ठीक है ना, जो इनका इस पार्टी का स्थापना कब हुआ भाई? तो 1964 में। ठीक है ना, इनका संस्थापक कौन है? पी.ए. डोंगे। ठीक है, पी.ए. डोंगे इनका संस्थापक है। चुनाव जो चिन्ह है इनका है हसुआ। तारा, स्टार। ठीक है ना, तो इनका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर पे बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आजकल तो केंद्र में सरकार है इनका। ठीक है, ये जो है इस पार्टी की स्थापना जो है 1980 में हुआ। ठीक है ना, इनका जो संस्थापक है अटल बिहारी वाजपेयी। और चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। बड़ी इंपोर्टेंट लाइन है, इसको हम ध्यान रखेंगे, एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चौथा कौन है? चौथा है बीएसपी। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। ठीक है ना, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है
स्थापना कब हुआ इसकी? तो 1984 में। संस्थापक कौन थे? काशीराम। ठीक है ना। चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी है। ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर में है क्या नाम है उसका, नेशनल पीपल्स पार्टी। हाँ, इसकी स्थापना कब हुआ भाई? स्थापना इसका 2003 में है। संस्थापक जो है पीएस संगा। ठीक है। और चुनाव चिन्ह है किताब छाप। ठीक है। इसको दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद 6ठा नंबर में आता है आप, आम आदमी पार्टी। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ भाई? तो 2012 में। ठीक है ना। संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल। चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। ठीक है। तो ये टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी है और लगभग 54 क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है ना दोस्तों। ये कुल मिलाकर के राष्ट्रीय पार्टी और उसके संस्थापक स्थापना के बारे में था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। और मुझे लगता है कि हालांकि डेटा पहले का है, मुझे लगता है कि जो एसपी है समाजवादी पार्टी, उसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मेरे ख्याल से मिल गया है। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के राष्ट्रीय पार्टी के बारे में था दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम दल बदल कानून क्या है। चूंकि चुनाव से संबंधित हम पढ़ रहे हैं तो वो सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों। दल बदल कानून जो है वो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 1985 को तो संविधान की अनुसूची जो है संविधान का अनुसूची 10 में रखा गया। ठीक है ना। देखिए दल बदल कानून लाने का मकसद क्या था? उन दिनों होता क्या था दोस्तों, ये उस पार्टी में कोई भी जीता हुआ जो कैंडिडेट था, पार्टी बदलते ही रहता था, जिस कारण क्या होता था, सरकार गिरते रहती थी। तो मजबूरन में एक कानून लाया गया। इस कानून के तहत शर्त रखा गया कि जो भी जीता हुआ, पहला नंबर तो दल बदल कानून किस पे लागू होता है? जो जीता हुआ सदस्य है। ठीक है ना।
जो जीता हुआ सदस्य है उस पर ही दल बदल कानून लागू होता है। इसमें होता क्या है कि जो भी पार्टी का जो अध्यक्ष है, अगर उस पर दल बदल कानून लगा दिया गया तो राष्ट्रपति और या तो फिर राज्यपाल, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यपाल क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। तो फिर ऐसा संसद करते हैं तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, सॉरी अध्यक्ष, ये जो स्पीकर जो है, स्पीकर के द्वारा ये हटा दिया जाता है। अध्यक्ष क्या कहता है, लोकसभा के तो अध्यक्ष होते हैं, जैसे ओम बिरला साहब है, ठीक है ना। अगर कोई भी पार्टी का अध्यक्ष कंप्लेन कर दिए, दल बदल कानून लगा दिए, तो उस सदस्य की सदस्यता रद्द कौन करेंगे, तो अध्यक्ष करेंगे, ठीक है ना, स्पीकर जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ शर्तें हैं, दल बदल कानून किस पे लागू होता है, कैसे लागू होता है, तो देख लेते हैं दल बदल कानून लगने की शर्तें। नंबर 1 में देख लेते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 में कि अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी अगर ज्वाइन कर लेते हैं, अध्यक्ष जो पार्टी का अध्यक्ष है कंप्लेन कर देंगे तो क्या होगा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। दूसरा पॉइंट में देख लेते हैं कि पार्टी की बात नहीं मानना, है ना। उसके अगेंस्ट में, है ना, पार्टी की बात नहीं मानकर अगर उसके अगेंस्ट विपरीत जाते हैं, विपरीत कोई काम करते हैं, तो पार्टी की बात नहीं मानकर कोई दूसरा काम करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, तो उस पर भी दल बदल कानून लग जाएगा, ठीक है ना। तीसरा ये है कि मन का चलिए पार्टी बोल रहा है, जैसे कोई भी कानून पारित हो रहा है तो पार्टी ये बोलेगा कि उसको तुम वोट दो, है ना, और वो क्या करता है, सदस्य पार्टी के फेवर में वोट नहीं डालते हैं, ठीक है ना। पार्टी के कहने पे वहां पे वोट नहीं डालते हैं और वो अनुपस्थित रहते हैं अपने मनमर्जी से, तो अगर जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको 15 दिन के अंदर माफ कर दे तो ठीक ही है, नहीं तो क्या होगा, उस पर दल बदल कानून लग जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये तो कुछ शर्तें थी। ये शर्त लगने के बाद क्या होता है, जो सदस्य है उसको, है ना, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है अध्यक्ष के द्वारा या सभापति के द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। आप कहेंगे कि जो बिहार में एमएम का जो पार्टी था ओवैसी का, उस पर तो दल बदल कानून नहीं लगा था, तो कानून नहीं लगने का शर्त ये है, दल बदल कानून कब नहीं लगता है, आइए दोस्तों देख लेते हैं। दल बदल कानून कब लागू नहीं होता, देखिए कोई भी पार्टी का, है ना,
2/3 लगभग 66% सदस्य दूसरे पार्टी ज्वाइन कर ले तो अगर 66% सदस्य कोई भी पार्टी का दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो क्या होगा, उसकी पार्ट है ना, उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि बिहार में जो ओवैसी का जो पार्टी है एमीन, उसका जो बिहार में क्या हुआ, 5 सदस्य जीते हुए थे, ठीक है ना। तो 4 सदस्य क्या किए, दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लिए, इसलिए वो किसी पे भी दल बदल कानून लागू नहीं हुआ, ठीक है ना। दूसरा शर्त ये है कि पार्टी जो है एक दूसरे पार्टी क्या करते हैं, अलायंस कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर पार्टी गठबंधन में, ठीक है ना, अगर दोस्तों ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ शर्तें हैं, है ना, दल बदल कानून लगने का और लागू होने का, नहीं लागू होने का। तो दोस्तों ये पूरा जो था चुनाव के बारे में था, ठीक है ना। विश्वास है कि उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी अगर डाउट पूछनी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नमस्कार।